कानपुर में एक सिरफिरे आशिक ने माशूका के बच्चे की हत्या कर दी। शुक्रवार दोपहर आरोपी ने बच्चे को चॉकलेट का लालच देकर घर के बाहर से उठा लिया। उसे 1 किलोमीटर दूर पांडू नदी के पास ले गया, जहां गला दबाकर हत्या कर दी और शव वहीं फेंक दिया। इधर घर वालों ने बच्चे की तलाश शुरू की, पर वो नहीं मिला, जिसके बाद पुलिस को मामले की सूचना दी गई। पुलिस ने जब सीसीटीवी खंगाले तो एक में आरोपी बच्चे को ले जाता दिखा, जबकि दूसरे में अकेला लौटता नजर आया। इसी आधार पर पुलिस बच्चे की तलाश करते हुए नदी तक पहुंची। शाम 5 बजे शव नदी से बरामद किया। इसके बाद पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई। रात 2:30 बजे आरोपी शिवम सक्सेना फतेहपुर मोड़ चौराहे पर पैदल जाता दिखा। पुलिस ने घेराबंदी की तो आरोपी ने फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने उसके पैर में गोली मारकर उसे दबोच लिया। शुरुआती जांच में पता चला कि आरोपी बच्चे की मां को अपने साथ चंडीगढ़ चलने के लिए कहता था, लेकिन वह बार बार मना कर देती थी। इसके चलते ही उसने बच्चे की हत्या कर दी। पूरा मामला बर्रा थाना अंतर्गत हरदेव नगर इलाके का है। यहाँ के रहने वाले माखन सोनकर पत्नी ममता और बच्चों मानवी, मयंक और आयुष के साथ रहते हैं। माखन मूल रूप से घाटमपुर के रामसारी गांव के रहने वाले हैं। वह राजमिस्त्री का काम करते हैं। 8 महीने से परिवार रक्षा मंत्रालय में कार्यरत जीएल वर्मा के मकान में किराए पर रहता है। इसी मकान में फतेहपुर का रहने वाला शिवम सक्सेना अपने पिता राम नारायण, माँ और बहन के साथ रहता है। शिवम दादानगर की फैक्ट्री में काम करता है। शिवम बच्चे आयुष की मां से एक तरफा प्यार करता था। पुलिस के मुताबिक शुक्रवार दोपहर 1:30 बजे आयुष घर के बाहर खेल रहा था। शिवम चॉकलेट का लालच देकर आयुष को घर से बाहर ले गया। पहले उसे इसने ही चौराहा ले गया, फिर वहां से ऑटो में अर्रा तक ले गया। इसके बाद करीब 200 मीटर दूर पांडू नहर के पास गला दबाकर हत्या कर दी और शव वहीं फेंक दिया। घर के बाहर नीचे निकला था, हम 3 खंड के ऊपर रहते हैं, बहन मेरी रहती है। बाहर निकला था तो पिताजी आए थे, ड्यूटी करेंगे तो कह रही थी, मेरी बहन बोली कि ये बउआ खाना खाने को बुला ला पापा को। तो जो लड़का मार के डाल गया है उसी के पास बतिया रहे थे मेरे बहनोई। वो आगे कहने लग, बउआ चलो तुम भी खाना खाओ चल के। तो कहने लग, पापा तुम चलो हम आ रहे हैं। पापा उनके खाना खाने चले गए। बिटिया बड़ी वाली आई, कहती चलो बउआ। तो कहता है कि उस लड़के के साथ में वो कहता है कि हम लेवाए जा खिलौना खरीदने के नीचे उसी केक की दुकान है रोड में। तो बस वो छोड़ के चली आई बहन, बिटिया चली गई ऊपर, वो लिवा के चला आया है। जहाँ तक गया है तो सब कैमरा चेक करे गए तो दिख रहा है कि कहाँ तक ले गया है। फिर इसके बाद में दोबारा चेक करे गए कैमरा तो ऑटो में बैठा के लाया है। इसके बाद ढूंढा मच गया। जानकारी हुई कि ला रहा है अभी ले आएगा, नहीं लाया तब ढूंढा मच गया। पुलिस को फोन किया गया 112 नंबर। अभी ये 1:30-2 के लगभग रात 2 बजे के लगभग जानकारी अब पुलिस को फोन किया गया 112 नंबर को। तो बोला घंटा घर में उसने प्रशासन को फोन किया तो उन्होंने उसको फोन किया। उनको जानकारी हुई कि घंटा घर में हम जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं दीदी, कहाँ का बोला था? घंटा घर जा रहे हैं। वहाँ से पुलिस वाले ने लाए हैं सब लोग, ढूंढा मचा है। 4 बजे पुलिस आ गई है घर में, बहुत पुलिस आई, मिली नहीं, बाकी वहाँ कोई जानकारी नहीं। हम लोग थाने से अभी आए हैं। हाँ। क्या उसको उसी ने कबूला, जो लड़का मार के गया है वो किराएदार है। बहन के मेरे साथ में वहीं आगे कमरे में रहता है, पीछे मेरी बहन रहती है। ऐसी कोई रंजिश नहीं थी, नहीं कोई बात थी। आपस में रही के झाड़ू पोंछा में थोड़ी थोड़ी बातों में उसकी मम्मी से लड़ाई हो जाती थी कभी कदार, छोटी छोटी बात, और कोई रंजिश नहीं है। अब उसने मेरे बेटे को बहन को मार दिया है और कोई बात नहीं थी। पकड़ लिया गया सर थाने में, अभी उसी ने कबूला है। मामले में डीसीपी साउथ दीपेंद्र नाथ चौधरी ने बताया, 7 साल के मासूम की हत्या करने वाले आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया है। कि हरदेव नगर मोहल्ले का रहने वाला आयुष सोनकर लापता है। इस सूचना पर थाना बर्रा की टीमें सक्रिय हुई और उन्होंने 3 टीमें इसके लिए गठित की और लगातार सीसीटीवी फुटेज को देखना शुरू किया। तो इसका पड़ोसी जो एक ही मकान में किराए पर रहता था शिवम, उसके साथ ये बच्चा जाता हुआ दिखाई दिया। लेकिन जब वापस ये बच्चा नहीं दिखा और शिवम अकेले आ रहा था तो पुलिस को थोड़ा शक हुआ और उसने फिर अन्य टीमें लगा करके इसकी तलाश शुरू कराई।
बाद में लगभग शाम को लगभग 8 बजे इस बच्चे की डेड बॉडी बाहर की तरफ पांडू नदी में उसके प्रवाह में मिली और इस सूचना पर सभी उच्चाधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया था। फोरेंसिक की टीम भी आई थी। उसके पश्चात उसके परिजनों को सूचना दी गई। परिजनों के माध्यम से फिर उनके साथ शव को पोस्टमार्टम के लिए मॉर्चरी भेजा गया था, लेकिन अभियुक्त उस समय नहीं मिल पाया था। अभियुक्त बर्रा इंस्पेक्टर रविंद्र कुमार श्रीवास्तव के मुताबिक रात 2:25 बजे आरोपी शिवम सक्सेना फतेहपुर मोड़ चौराहे पर पैदल जाता दिखा। पुलिस ने उसे पकड़ने के लिए घेरा तो आरोपी ने फायरिंग कर दी। शिवम की फायरिंग से एक गोली पुलिस की गाड़ी के बोनट में लगी। पुलिस ने जवाबी फायरिंग की जिसमें आरोपी के दाहिने पैर में गोली लगी। आरोपी के पास से एक तमंचा और 3 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। चांद खान, दस्तक लाइव न्यूज़, कानपुर।